कुछ ही देर में महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीते कल ही हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है और इस बीच कैबिनेट की बैठक होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा सचिवालय में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही साथ इस बैठक पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद हरियाणा कैबिनेट की यह बैठक हरियाणा सचिवालय में होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। बीते कल भी मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते एक साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा था और आज खबर निकल कर आई है, जहां चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की यह बैठक आज होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक रखी गई है। सीधे रुक करते हैं अंकित दुधानी का, हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, सबसे पहले तो ये बताएं कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उस बीच ये कैबिनेट की बैठक कैसे संभव है? बिल्कुल, चुनाव आचार संहिता लग गई है, चुनाव का ऐलान हो गया है और कैबिनेट बैठक जो है वो पहले से बुलाई हुई थी और पहले से ही उसका समय तय था, तो उसी लिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। हालांकि कैबिनेट बैठक के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं ले पाएंगे जो कि सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो एक पेच कहीं ना कहीं निकल करके सामने आ रहा है, हो सकता है कि मानसून सत्र की तारीख का फैसला हो, क्योंकि 12 मार्च को नए मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है उन्होंने शपथ ली थी और 13 मार्च को सेशन बुलाया गया था और उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगला जो सेशन है वो बुलाना कंपलसरी होता है, वो बुलाना जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये 6 महीने, क्योंकि 12 सितंबर को हो जाएंगे कंप्लीट, तो उससे पहले एक दिन का ही सही कि सेशन बुलाना रूल्स के अंदर है। तो इसलिए हो सकता है कि आज की जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उसके अंदर मानसून सत्र की तारीख तय हो और एक दिन का मानसून सत्र बुलाया जाए। हालांकि ये भी इतिहास में पहली बार होगा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई सत्र बुलाया जाएगा। तो अभी देखना होगा कि क्या फैसला होता है अभी कैबिनेट की बैठक के अंदर, क्योंकि जिस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया था खिलाड़ियों का, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। खिलाड़ियों का सम्मान समारोह बिल्कुल अंकित, और अगर कैबिनेट की बैठक पहले से भी बुलाई गई थी तब भी उसे रद्द करना होता है अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रदेश में लग जाए। और यही कारण है कि कई राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। जैसे कल चुनाव की घोषणा के बाद अचानक से लगभग 90 अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर कर दी गई, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा गया, सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब इस कैबिनेट की बैठक पर भी उठेंगे। अंकित, बिल्कुल, कल जिस तरह से चुनाव आचार संहिता लगी और चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता बाद में लगी है, क्योंकि वैसे तो चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लग जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक लेटर जारी होता है और उससे पहले जो ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं, वो चाहे आईएएस और एचसीएस अधिकारियों के कहें, आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के कहें, डीटीपी कहें, एसटीपी कहें, एटीपी कहें, तहसीलदार कहें, नायब तहसीलदार कहें या दूसरे बहुत सारे तबादले कल किए गए। तो उनको लेकर के भी जिस तरह से सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद किस तरह से, लेकिन जिस तरह से कल आचार संहिता लगी है, हालांकि नैतिकता के तौर पर तो, क्योंकि जिस समय आचार संहिता लग जाती है उसके बाद ही कोई आदेश जारी नहीं हो सकता, लेकिन जो दिन रहता है, क्योंकि वो दिन पूरा काउंट होता है, तो उसके अंदर जो सरकार फैसले लेती है, तो कल की तारीख के अंदर काफी ट्रांसफर्स की गई है और आज जो कैबिनेट बैठक बुलाई गई है उसको हालांकि सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ये अभी देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, और सवाल खड़े हो रहे हैं इस कैबिनेट की बैठक पर, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में होगा। आपने कहा है कि मॉनसून सत्र की तारीख के लिए ही संभवतः ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। अंकित, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।